हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हम देखेंगे, कल हमने क्या है कि यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के अर्धचालक इसके बारे में हमने कल देख लिया था। तो देखें, विभिन्न प्रकार के अर्धचालक में हमने अर्धचालक को ही पढ़ा था कि अर्धचालक क्या होते हैं। आज देखेंगे जो बाह्य चालक होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। दोनों प्रकारों को आज क्लियर करेंगे। पहला प्रकार आप लिखिएगा, यहाँ पे पहला प्रकार आप लिखिएगा, बाह्य चालकता के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपके n प्रकार की चालकता। क्या है? n प्रकार की चालकता। n प्रकार की चालकता, देखिए यही है n प्रकार की चालकता। n प्रकार की चालकता यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा। n टाइप कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आगे देखिएगा, यहाँ पर इसके बारे में हम परिभाषा लिखेंगे इसकी। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे किस प्रकार से n प्रकार की चालकता क्या होती है, क्या नहीं होता है। तो इसे देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, ये जो अर्धचालक हैं, तो लिखिएगा, आप लिखिएगा, फिर बाद में मैं आपको समझा दूंगा। लिखिएगा कि किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन समृद्ध किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन समृद्ध आगे लिखिएगा, अशुद्धि को मिलाने से अर्धचालक में ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है। अर्धचालक में ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है। एक बार इसे लिखिएगा, फिर समझेंगे। आगे लिखना आप, ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है जिससे n प्रकार के अर्धचालक, जिससे n फॉर नेगेटिविटी चार्ज के अर्धचालक बनते हैं, जिससे n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। आगे देखिएगा, उदाहरण के लिए यदि जर्मेनियम क्रिस्टलों में थोड़ी आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए, तो उसकी चालकता में बहुत वृद्धि हो जाती है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से देखेंगे। आगे लिखिएगा, 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा, आर्सेनिक अशुद्धि मिलाने के क्रिस्टल का कोई जर्मेनियम परमाणु आर्सेनिक परमाणु से विस्थापित हो जाएगा। आगे लिखिएगा, प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु के पास, फिर मैं आपको समझाऊंगा, 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आर्सेनिक जो परमाणु होता है उसके पास 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ऑर्सेनिक परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिएगा, इसका यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता पट्टी में नहीं आ सकता है। आगे लिखिएगा, अतः यह धनावेशित ऑर्सेनिक परमाणु के चारों ओर एक बहुत अधिक त्रिज्या वाले कक्ष में रहता है, जिसकी बंधन ऊर्जा बहुत कम लगभग 0.0 इलेक्ट्रोवोल्ट 0.0 इलेक्ट्रोवोल्ट इस तरह से लिखेंगे 0.0 इलेक्ट्रोवोल्ट है। अतः वह थोड़ी ऊर्जा पाकर ही उत्तेजित होकर संयोजकता पट्टी से चालक पट्टी में जा सकता है। अब इसको हम देखेंगे, अच्छी तरह से समझते हैं इसको। मैंने आपको सर्वप्रथम क्या लिखवाया कि किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन समृद्ध अशुद्धि, कोई अर्धचालक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समृद्ध अशुद्धि जब मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन समृद्ध अशुद्धि जब मिलाते हैं तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन समृद्ध अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक में ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है। यदि हम कोई भी अर्धचालक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समृद्ध जो अशुद्धि मिलाएंगे तो उसके अंदर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात ऋणावेश जो होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, मैंने एक आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जो चालन पट्टी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी देने पर, थोड़ी सी एनर्जी, क्योंकि उनका ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देने पर उसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर चालन बैंड के अंदर चले जाते हैं। चालन बैंड के अंदर चले जाते हैं तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो यहाँ पे वो रिक्त स्थान हो जाएगा, जो रिक्त स्थान हो जाएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन आवेश के अंदर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है, इसलिए वह ऋणावेश को यहाँ पे छोड़ देगा। और एक बात बेसिक जो आपको याद रखनी है कि ऋणावेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपने, नाभिक के ये परमाणु है, नाभिक के परमाणु कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके अंदर आवेश, इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश और इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात उदासीन होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब अपनी जगह छोड़कर संयोजी बैंड के अंदर से जगह छोड़कर जाएगा, चालन बैंड के अंदर जाएगा, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे ऋणावेश रह जाएगा, जो रिक्त स्थान रहेगा उस पर ऋणावेश रह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आपको फर्स्ट लाइन की बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे मैंने क्या लिखवाया है कि जिससे n प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, इसी प्रक्रिया के द्वारा n प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको n प्रकार के अर्धचालक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम p प्रकार के अर्धचालक। और n प्रकार के अर्धचालक का जो उदाहरण है जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है कार्बन, वो तो इसकी होती है, आर्सेनिक की 5 संयोजकता होती है, 5 परमाणु की संयोजकता होती है, और जर्मेनियम परमाणु के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम परमाणु जो होता है, देखिए यहाँ पे चित्र आपने बना लिया होगा, और जर्मेनियम परमाणु जो होता है उसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, संयोजकता, इसकी संयोजकता होती है 4। और ऑर्सेनिक परमाणु जो होती है उसकी होती है कितनी, एसआर की अपने पास होती है 5। तो देखिए इसके अंदर चित्र जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से बनेगा, जर्मेनियम जो है, अभी मैंने चित्र आपने बना लिया था, इसके अंदर क्या है कि इसके 4 संयोजकता इसकी पूर्ण होगी, और जो इसके माइनस यहाँ पे आवेश होगा, और ऑर्सेनिक जो है, ऑर्सेनिक परमाणु जो है वो यहाँ पे एएस है, सॉरी एएस जो है, इसके अंदर आपको क्या है कि ये धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा, इसलिए इसको देखिए। आगे देखिए आप, यहाँ पे आपको एक बात, पी प्रकार के अर्धचालक, दूसरा इसको आप पढ़ लेना, इसके उदाहरण इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ज्यादा कोई वो नहीं है। दूसरा जो है इसको आप देखिएगा यहाँ पे कि पी प्रकार के अर्धचालक, दूसरा लगाना पी प्रकार की चालकता, सॉरी पी प्रकार की चालकता। विभिन्न प्रकार के अर्धचालक थे जिसके अंदर से हमने एन टाइप के जो अर्धचालक होते थे उसके अंदर से एन टाइप पढ़ लिया, और अब पी प्रकार के पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा, पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक, यह भी उसी से होता है, अर्धचालक नहीं, सॉरी पी प्रकार के चालक
पी प्रकार की चालकता, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा पी प्रकार की चालकता। इसके अंदर आपको लिखना है, पहले तो आप इसको या तो समझ लीजिए, नहीं पहले आप लिखिए, पहले आप लिखिएगा कि किसी इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के मिलाने से किसी इलेक्ट्रॉन न्यून जो होता है उसकी अशुद्धि मिलाने से किसी, अब लिखिएगा आप किसी इलेक्ट्रॉन न्यून, और यहां पर इंग्लिश लिखने जाए तो आप लिख लेना यहाँ पे एन क्या है, पी टाइप कंडक्टिविटी। आगे देखिएगा इसकी डायरेक्शन, किसी इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के मिलाने से भी किसी अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि जर्मेनियम में गैलियम की अशुद्धि मिला दी जाए, जर्मेनियम के अंदर यदि गैलियम की अशुद्धि मिला दी जाए तो भी जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार के अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक या पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। और इस प्रकार की अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहा जाता है। यह अशुद्धि को ग्रहण करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्राही अशुद्धि कहा जाता है। आगे आप एक चित्र बनाइएगा, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको चित्र के अंदर गैलियम और आर्सेनिक मिला था। अब यहाँ पे वहां पे गैलियम की संयोजकता 4 थी और आर्सेनिक की 5 थी, क्योंकि 5 इसलिए थी क्योंकि आर्सेनिक क्या है, धनावेशित, वो रिक्त होता था, इसलिए। अब यहाँ पे देखेंगे इसका चित्र आपको बनाना है, गैलियम सबसे बेस्ट उदाहरण है गैलियम। देखिएगा इस प्रकार से है गैलियम। तो इसके अंदर क्या है कि यहां पर धनात्मक, यहां पर आप प्लस का निशान बना लेना, धनात्मक, और इसके नीचे लिख लेना आप यहाँ पे लिख रखा है धनावेशित छिद्र। क्या लिख लेना, धनावेशित छिद्र आप लिख लेना। और आगे चित्र को बनाना आप, क्योंकि गैलियम जो है इसकी संयोजकता 4 होती है, तो इसको पूर्ण करना है, इसके 4 गैलियम के परमाणु इसके पूर्ण होंगे। कार्बन की कितनी होती है ये भी बताइए, कार्बन की भी 4 होती है। देखिए यहां पर ये जो है, यहां पर माइनस अर्थात ऋणावेशित, अतिरिक्त ऋणावेशित, यहां पे लिख लेना अतिरिक्त ऋणावेशित। और ये बीएससी है, इसके अंदर एक बात मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट यूनिट जो है यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके ओनली फॉर 5 या 4 यूनिट है, आप सिलेबस में देखना। तो वहां से आपको इतने जल्दी क्या पढ़िए, सिलेबस 5 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है, तो उनके अंदर से आपको इतना टाइम तो लगेगा। एक यूनिट के अंदर कितने चैप्टर आए हैं आप देखना, सिलेबस देखना पहले आप, फिर बाद में कहना कि सर कितने दिनों में आपकी पूरा हो जाएगा ये यूनिट फर्स्ट, कब तक पूरी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट फर्स्ट जो है वो पूरी करवाते ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट करेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 5-6 टॉपिक और हैं जो तो मोस्ट करवा रहा हूं मैं, अदर चीज तो करवा ही नहीं रहा आपको। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि जो मैं टॉपिक करवाऊंगा वो सभी यूजफुल करवाऊंगा, ये फालतू के टॉपिक मैं करवाता नहीं हूं। तो आप लिखिएगा, ये मत कीजिए कि सिलेबस कब तक हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, थोड़े दिन में लाइव आएंगे अपन, तो वहां पे आपको थोड़ा समय लगेगा बस। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, थोड़ा समय लगेगा बस, हो गए हम। तो वहां पे लाइव के अंदर मैं आपको देखता रहूंगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, और फिर हम 3 घंटे भी ले लेंगे, आप कहोगे तो क्लास 3 घंटे भी ले लेंगे। अभी तो आपको मैं नॉर्मल कर रहा हूं, तो इसलिए आप रेगुलर रहिए और सिलेबस की टेंशन ना ले, सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊं। ये बात की मैंने आपसे बोल दिया, बस फिर आगे आपकी इच्छा है। तो देखें इसके अंदर आप ये चित्र बना लीजिए, और फिर इसके नीचे चित्र बनाना, आप एक और चित्र बनाना इसके नीचे, उसको इस प्रकार से आप बनाना। तो पहली बात तो मतलब उसका विपरीत है, एन प्रकार के अर्धचालक थे उसका विपरीत है ये, एन प्रकार की चालकता और पी प्रकार की चालकता के अंदर देखिए यहाँ पे इसका चित्र आपको यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से बनाना, आप बिल्कुल सीधा, बिल्कुल फिटे की सहायता से बना लेना, और एग्जाम के अंदर भी अच्छा बनाना है।
इसका नाम है चालकता पट्टी। क्या है? चालकता पट्टी। ये तो समझ में आ गया होगा। आपके ऊपर चालकता पट्टी होती है, नीचे क्या होती है? संयोजकता पट्टी होती है। यहां पे होती है, इसका नाम है संयोजकता पट्टी। क्या? संयोजकता पट्टी। संयोजकता पट्टी हो गई। इसके अंदर देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और इसके अंदर आप बुक के अंदर से देख के बनाना अच्छी तरह से, और मैं भी यहाँ पे अच्छी से अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी बायो में परेशानी यही है कि चित्र अच्छे नहीं बना पाता हूँ, पर आपको बनवा दूंगा मैं, इससे कोई वो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इसका 0 पॉइंट, यहां से और यहां तक इसका ऊर्जा अंतराल होगा 0.67 इलेक्ट्रोवोल्ट, 0.67 इलेक्ट्रोवोल्ट। अर्थात इसके अंदर एनर्जी गैप थोड़ा मेरे को अधिक लग रहा है। वहां पे अपन को 0 पॉइंट कितना था? एन प्रकार के अर्धचालक में। यहाँ पे जो इसको एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा? पी प्रकार का अर्धचालक है, क्योंकि अर्धचालक है तो चालन तो करेगा भाई, अर्धचालक है चालन करेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये तो आपको पता होगा। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे तो इसका उदाहरण हमने जर्मेनियम से देखा था। इसके नीचे लिख लेना आप, गैलियम मिश्रित जर्मेनियम के लिए ऊर्जा आरेख। यहाँ पे लिख लेना, इसके नीचे चित्र लगा के, गैलियम मिश्रित जर्मेनियम के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपको लिखना है, लिखिए गैलियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। यहाँ पे गैलियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। अतः जब यह 4 जर्मेनियम परमाणुओं से गैलियम की 3 होती है और जर्मेनियम की 4 होती है और आर्सेनिक की 5 होती है। ये बात आप ध्यान रखना। तो आगे लिखिएगा, अतः जब यह 4 जर्मेनियम परमाणुओं से चतुष्फलक के आकार में जुड़ता है। 4 जर्मेनियम परमाणु जो होते हैं, जर्मेनियम परमाणुओं से जो गैलियम होता है वो चतुष्फलक आकृति के अंदर जुड़ता है, चतुष्फलक आकृति के अंदर जुड़ता है। तो जिससे क्या होता है, आगे लिखिएगा, तो संयोजकता पट्टी से यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। संयोजकता पट्टी जो होती है हमारी, ये इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जो भी बहुत कम एनर्जी पर ग्रहण कर लेता है। आगे देखिएगा, यदि कोई, आगे लिखिएगा, अतः लिखिएगा, अतः संयोजकता पट्टी में एक छिद्र बन जाता है। यदि कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इस छिद्र को भर दे तो उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर छिद्र बन जाएगा और यह क्रम क्रिस्टल के अंत तक चलता रहेगा। क्रिस्टल के अंत तक यह क्रम चलता रहेगा। यह है कि देखिए, एक बार मैं आपको और बता देता हूं अच्छी तरीके से कि इसके अंदर देखिए, क्रिस्टल से आप एक बात समझिएगा कि यहां पे एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, तो इसके अंदर प्लस प्लस आवेश है, समझो प्लस प्लस आवेश है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं समझाने के लिए। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है, माइनस आवेश है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर माइनस पाया जाता है अपने, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाता है, तो ये जो इसके अंदर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है, ये प्रोसेस क्रिस्टल के अंदर चलती रहती है कि एक खाली होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक खाली होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस प्रकार से क्रिस्टल के अंदर चलता रहता है। आगे लिखिएगा, और यह क्रम क्रिस्टल के अंदर तक चलता रहता है। अतः संयोजकता पट्टी के बिल्कुल ऊपर इस ग्राह्य अशुद्धि के कारण एक अन्य ऊर्जा स्तर बन जाता है। इस आयनीकरण की भी ऊर्जा कम होती है, अतः कमरे के ताप पर भी यह संपन्न हो जाती है। जो ये पी प्रकार के अर्धचालक है, इसके अंदर जो एक क्रिस्टलीय अभिक्रिया होती है और जो वो संयोजकता पट्टी से इलेक्ट्रॉन चालन पट्टी के अंदर जाते हैं, तो वो कमरे के टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर पर भी वो चले जाते हैं, अर्थात सामान्य टेम्परेचर भी चालन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपके अर्धचालक, विभिन्न प्रकार के अर्धचालक टॉपिक क्लियर हो गया। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसे पूरा करेंगे एक ही दिन में। जय हिंद दोस्तों।